Good morning, everyone. Today we will start our chapter first, basic concept of the macroeconomics of class 12th. Today we will continue our topic, consumption goods. Before we have read that consumption goods are dead goods, which will direct to satisfy our human wants. Now there are types of consumption goods. There are four types of consumption goods: durable goods, semi-durable, non-durable, and non-material goods are services. First is durable goods. Durable goods are those goods which are used for several years. Example: TV, scooter, car, etc. मीन्स ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स, हम ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम सेवरल ईयर्स यानी कई सालों तक हम यूज़ कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ड्यूरेबल गुड्स. एंड देयर एग्जांपल्स आर टीवी, स्कूटर, कार, एक्सेट्रा. एंड सेकेंड इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स used for the period of 1 year. मीन्स सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर 1 year, यानी हम सिर्फ एक साल तक ही यूज़ कर सकते हैं उस गुड्स को, या एक महीना एक्स्ट्रा और, यानी वो ज़्यादा साल तक चलते नहीं हैं जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं. एग्जाम्पल क्या होते हैं? क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. मीन्स एक तो हमारे कपड़े हो गए, उन्हें हम एक साल तक लगाते हैं, फिर एक दो महीना एक्स्ट्रा. जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी लगभग एक साल तक ही चलते हैं. तो दीज गुड्स आर नोन एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स. नाउ थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज अ सिंगल टाइम. मीन्स हम सिंगल टाइम यानी एक बार ही उसको नॉन ड्यूरेबल गुड्स को यूज़ कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल क्या है? एलपीजी हो गया, मिल्क हो गया, एक्सेट्रा. मीन्स एलपीजी और मिल्क को हम एक ही बार यूज़, एलपीजी एक बार यूज़ हो गई, फिर हमें नेक्स्ट टाइम दोबारा डलवानी पड़ती है. मिल्क है, एक बार ही यूज़ कर सकते हैं मिल्क को भी. तो इस गुड्स को क्या बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नाउ नेक्स्ट इज नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज. नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं? सर्विसेज आर सर्विसेज डेट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. यानी सर्विसेज वो जो हमें डायरेक्ट सेटिस्फाई करें. क्या होता है? जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, दे सेटिस्फाई अस डायरेक्टली, सो दे आर नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज. सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस. We have done the types of consumption goods. Now we will, हमने कैपिटल गुड्स कर लिया, कंजप्शन गुड्स कर लिया. अब हम करेंगे इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. यानी जो हमारे स्टॉक में इंक्रीज हो उसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल्स टू चेंज इन के. आई हमारा किससे रेफर करता है? आई हमारा रेफर करता है इन्वेस्टमेंट से, और के करता है कैपिटल स्टॉक से, और चेंज इन के इसे बोलते हैं चेंज इन के, यानी डेल्टा के भी बोल सकते हैं इसे. क्या है? चेंज इन द कैपिटल स्टॉक. यानी जो हमारे फॉर्मूला है हमें भी पता होना चाहिए किससे क्या डोनेट होता है. आई से इन्वेस्टमेंट होता है, के से कैपिटल स्टॉक. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा? हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट होता है हमारा टू टाइप्स का. फर्स्ट है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स. यानी जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक में इंक्रीज हो, एडिशन हो प्रोडक्शन में. फिक्स्ड एसेट्स की जो स्टॉक में हमारे एडिशन हो, प्रोडक्शन में हो, उसे बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है. फिर सेकेंड है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री विद द प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो क्या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि हमारे जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स में क्या है कि भाई फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक में एडिशन होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए. इन्वेंट्री में क्या है? इन्वेंट्री में इन्वेंट्री स्टॉक जो है प्रोडक्शन के साथ वो जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, उसमें एडिशन होना चाहिए. तो डिफरेंस क्या है फिक्स्ड इन्वेस्ट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का? कि फिक्स्ड इन्वेस्ट में फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक जो वो इंक्रीज होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए प्रोडक्शन में. और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में इन्वेंट्री स्टॉक का प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज होना चाहिए. ये डिफरेंस है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का. इसके बाद पढ़ेंगे हम नेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. सो टिल देन प्लीज नोट डाउन दिस.
So guys, we have done the investment and types of investment. Now we will do net investment. Net investment और gross investment. Net investment क्या होता है हमारा कि it refers to the capital goods used as a net addition to the existing capital stock is called net investment. Net investment क्या होगा, जो capital goods में जो है हमारा net addition हो उसे, और existing capital की जो पहले से ही हमारा exist हो कैपिटल स्टॉक, उसमें जो नेट एडिशन हो उसे क्या बोलेंगे हम, नेट इन्वेस्टमेंट. एंड नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हमारा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन. ग्रॉस सॉरी मैम, हमेशा याद रखना नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है हमें कि नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है. तो होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन. डेप्रिशिएशन का कंसेप्ट हम नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे. तो इसके बाद हमारा ये तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट. अब आएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर. क्या बोला गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है इट रेफर्स टू द जो हमारी टोटल प्रोडक्शन की जाए कैपिटल गुड्स में ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक साल के अंदर जो हमारी टोटल प्रोडक्शन की जाए कैपिटल गुड्स में उसे बोलेंगे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट माइनस सॉरी प्लस डेप्रिशिएशन. सेम चीज़ डेप्रिशिएशन में इसके बाद पढ़ेंगे. तो पहले में सिंपल फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. हमारा नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है. तो नेट इन्वेस्टमेंट का होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का होता है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिशिएशन. ओके, ये था हमारा नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. अब इनका हम डिफरेंस पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें जो और भी हमें पता होनी चाहिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की क्या बोला पहले कि इट इंक्लूडेड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट. जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमारा इंक्लूड किया जाता है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है. और जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट. क्या है, पहली चीज़ जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें हम रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्लूड की जाती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में. और नेट इन्वेस्टमेंट में ये हम इसमें क्या है, इसमें हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इस वजह से इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होता नेट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है. सेकेंड पॉइंट बोला गया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट डज नॉट शो द नेट एडिशन. जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है सिंपल चीज़ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नेट एडिशन ऑब्वियसली शो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इसमें डेप्रिशिएशन भी जो है वो एडिशन किया जाता है. इस वजह से इसमें सिंपल चीज़ है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट एडिशन जो बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, उसमें शो ही नहीं होगा. उसमें नेट इन्वेस्टमेंट में क्या बोला है, इट शोज द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. क्या बोला है नेट इन्वेस्टमेंट की, जो हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है, यानी जो हमारे पास कैपिटल स्टॉक है एग्जिस्ट है उसमें जो है नेट एडिशन शो होगा. तो ये दो मेन डिफरेंसेस हमारे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के और नेट इन्वेस्टमेंट के. क्या बोला गया है कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है पहली चीज़ उसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होगा, और इसमें नेट इन्वेस्टमेंट में इट डज नॉट इंक्लूड द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट. सेकंड पॉइंट होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इट डज नॉट शो द नेट एडिशन. जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नेट एडिशन शो नहीं करेगा, और जो नेट इन्वेस्टमेंट है इट शोज द नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. ये मेन पॉइंट्स जो हमें नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए फॉर्मूले, और ये जो डिफरेंसेस है ये हमें पता होने चाहिए. सो प्लीज गाइस नोट डाउन इट. Now we will study about the depreciation, concept of the depreciation. What is depreciation? It is the loss of the value of fixed assets in use on account of. यानी depreciation क्या होता है, depreciation होता है हमारा जो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू से जो हमें लॉस होता है उन चीज़ों की वजह से. ये हमारे तीन टाइप्स के, इन चीज़ों की वजह से जो डेप्रिशिएशन कंसेप्ट है जो वो निकलता है, ठीक है. तो कौन कौन सी तीन चीज़ें ये हैं, क्या क्या, पहला नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, सेकेंड एक्सीडेंटल डैमेजेस, थर्ड एक्सपेक्टेड अबॉल्सेंस. एक्सपेक्टेड अबॉल्सेंस के बारे में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, तब अच्छे से कंसेप्ट जो क्लियर हो जाए कि एक्सपेक्टेड अबॉल्सेंस हमारा होता क्या है, ठीक है. तो ये तीन चीज़ों की वजह से जो हमारा डेप्रिशिएशन है वो इस प्रॉब्लम की कॉज होता है, यानी इस बारे में इन तीन चीज़ों की वजह से जो हमारा लॉस होता है वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है. और जो डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन को हम और क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स. डेप्रिशिएशन का हमारा दूसरा नाम भी होता है कंसेप्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स.
फिक्स्ड कैपिटल. ओके, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में भी कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द डेप्रिसिएशन. द अनदर नेम ऑफ द डेप्रिसिएशन इज कंजप्शन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल. फिर बोला है डेप्रिसिएशन के अंदर हमारी एक चीज और आती है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? It refers to that fund which the producers keep for replacement investment. Depreciation reserve fund वो होता है जो हमारे प्रोडक्शन, मतलब कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोडक्शन करते हैं वो रखते हैं अपने पास, मतलब कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को एज अ फंड की ओर, मतलब कि फंड की तरह से. इसी चीज़ को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. क्या होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड? इट रेफर्स टू डेट फंड विच द प्रोड्यूसर्स की फॉर, यानी वो प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूसर्स रखते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को एज अ रिजर्व फंड. So this is the concept of the, this complete is the concept of the depreciation. So please note down it. So guys, if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video.